लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान तो अखिलेश यादव ने कर दिया, पर ये नहीं बताया कि समाजवादी पार्टी की रणनीति क्या होगी। वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड के इलाकों में कैसे चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि ये इलाके समाजवादी पार्टी के लिए कमजोर समझे जाते हैं। वे यादवों के वोट बैंक के साथ दलितों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। वे मायावती की बहुजन समाज पार्टी को रोकने के लिए क्या चंद्रशेखर आजाद रावण की भीम पार्टी से हाथ मिलाएंगे। मुलायम सिंह यादव के बगैर पहली बार चुनाव लड़ने वाले अखिलेश यादव क्या मुसलमानों का विश्वास हासिल कर पाएंगे। अखिलेश यादव अपने राजनीतिक चरमोत्कर्ष पर 2012 में थे, जब उन्होंने पहली बार पार्टी का नेतृत्व किया। उनकी अगुवाई में पार्टी ने विधानसभा चुनाव लड़ा, जीत हासिल की और वो मुख्यमंत्री बने। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को सिर्फ 3 सीटें हासिल हुई। उसका वोट प्रतिशत 1% से भी कम था। समाजवादी पार्टी ने 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से हाथ मिलाया था, लेकिन यूपी की जनता ने सपा और कांग्रेस को पूरी तरीके से नकार दिया था। इस गठबंधन को मात्र 54 सीटें मिली थी। कांग्रेस ने 114 सीटों पर चुनाव लड़ा, उसे केवल 7 सीटों पर ही जीत मिली थी। समाजवादी पार्टी ने 311 सीटों पर चुनाव लड़ा, उसे जीत केवल 47 सीटों पर मिली थी। समाजवादी पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में राजनीतिक पर्यवेक्षक की उम्मीद से ज्यादा सीटें मिली थी, उसने 111 सीटें जीत ली। समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय लोकदल के साथ मिलकर ये चुनाव लड़ा और इस गठबंधन को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 58 में से 35 सीटों पर जीत हासिल हुई। लेकिन इसका बड़ा कारण ये माना गया कि जाटों के वोट समाजवादी पार्टी को मिले। इससे समझा जा सकता है कि जाट प्रभुत्व वाले मुजफ्फरनगर की 6 में से 4 सीटें इस गठबंधन को मिली। लेकिन अवध और बुंदेलखंड में समाजवादी पार्टी को यह कामयाबी नहीं मिली। सीतापुर और लखीमपुर की 8 सीटें बीजेपी को मिली। झांसी, ललितपुर, महोबा और हमीरपुर में सपा को हार का सामना करना पड़ा। इन इलाकों में अखिलेश क्या करेंगे ये किसी को पता नहीं है। मायावती के साथ चुनाव लड़ने के बावजूद समाजवादी पार्टी को कोई फायदा नहीं हुआ। दलितों के वोट उसे नहीं मिले। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि इसे ध्यान में रखकर इस बार समाजवादी पार्टी ने रामचरितमानस का मुद्दा उठाया और उसे दलित विरोधी बताया है, ताकि वो दलितों तक अपनी पहुंच बना सके। लेकिन मुसलमानों को लेकर पार्टी की क्या रणनीति होगी ये किसी को पता नहीं। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद में अपनी अहम भूमिका के कारण मुलायम सिंह यादव मुसलमानों के बीच लोकप्रिय रहे हैं। मुलायम सिंह मुस्लिम यादव गठजोड़ की रणनीति अपनाते रहे हैं, लेकिन इस बार वो नहीं है। अखिलेश यादव हिंदुत्व की राजनीति के समानांतर कुछ करते नहीं दिखते हैं। यदि उनकी ये रणनीति रही तो मुसलमान उनसे दूर हो सकते हैं। हालांकि पिछले चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM यूपी में कुछ ज्यादा नहीं कर पाई थी, लेकिन ओवैसी की अपील बढ़ती जा रही है और यूपी के मुसलमान उनकी ओर मुखातिब हो सकते हैं। तो क्या अखिलेश ने कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाने के लिए कह दिया कि उनकी पार्टी यूपी की सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और यदि ऐसा किया भी तो पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी।